हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस माय नेम इज संजय, नोन एज मैथ वाला इंडिया पाउडर। आज की क्लास में हम आपको बायो का ये अगला सेक्शन लेके आए हैं, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम आपको बताने वाले जंतुओं के पोषण के बारे में। आखिर जंतु भोजन को कैसे ग्रहण कर पाते हैं, उसकी क्रिया विधि कैसा होता है, पैरामीशियम हम भोजन को कैसे कर पाते हैं, अमीबा के बारे में से ढेर सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एंट अमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, और सबसे बड़ी बात यह है हम लोग बायो का ऐसा 2 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन रहेगा, और भी पेपर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो इस बायो क्लास के आप अच्छा से देखिए, आपको बिल्कुल 100% वादा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करना है, से पोषण में जंतुओं कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। जंतु कहने का मतलब जानवर, जानवर कहने का मतलब हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ होगा, कुत्ता, बिलाई, प्रोटोजोआ, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा सबको जंतु बोल। उस जंतु में न्यूट्रिशन कैसन होता है, पोषण कैसन होता है? पोषण वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना मेंटेनेंस करता है। मेंटेनेंस कहने का मतलब अनुरक्षण प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए पहला जंतु हम लोग अमीबा के बारे में बात करते हैं। अमीबा क्या होता है? ये जो देख रहे हैं ये आपका अमीबा का चित्र है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसका जैसा मन वैसा साइज हो सकता है। इसका एक जैसा, जैसे कि मैं एक इंसान हूं और मेरा चित्र इस प्रकार है, लेकिन अमीबा का कोई खास चित्र नहीं होता। अमीबा का चित्र अपना स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, टाइम के अनुसार उसका आकार, देह का साइज बदलता रहता है। अमीबा एक सरल संपोषी जीव है। संपोषी कहने का मतलब वैसा जीव जो दूसरे के जीव के पास में जाकर अस्थाई या अस्थाई के रूप में अपना भोजन को ग्रहण कर पाते हैं, वैसा जीव को संपोषी जीव बोलते हैं। और अमीबा जो है आपका संपोषी जीव में एक सरल प्राणी, एकदम सूक्ष्म जीव है, छोटा से छोटा जीव है। यह मृदु जलीय है। मृदु मतलब मिट्टी, या जलीय मतलब जल। ये मिट्टी में रहता है। कहाँ रहता है? मिट्टी में रहता है। एक कोशिकीय जीव है। इस जीव के पास एक ही कोशिका होता है, मतलब एक ही कोशिका के द्वारा इसका सारा क्रियाकलाप, क्रिया विधि चलता है। तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जैसे इस मार्कर का आकार ऐसा है, तो क्या इस टूटने के बाद ये मरकर का आकार फिर से गोल हो जाएगा? नहीं। लेकिन अमीबा का एक ऐसा आकार होता है, इसका निश्चित आकार नहीं है, अनिश्चित। कभी कैसा, कभी ऐसा आकार हो सकता है, कभी ऐसा, मतलब इस प्रकार का आकार हो जाएगा जो एक रंग कभी नहीं रहता है। जैसे कि गिरगिट बार बार रंग बदल लेता है, उसी प्रकार ये अमीबा अपना बार बार आकार बदल लेता है। चलिए अगला बात हम लोग करते हैं। अमीबा अपने कुटपाद का दूसरा नाम होता है पादाभ की मदद से भोजन ग्रहण करते। इस नोट को याद करके रखिएगा। से अमीबा के शरीर में एक कुटपाद होता है जिसने वो भोजन खाता है। एक लेखा से कह दीजिए तो अमीबा के मुंह को हम लोग कुटपाद बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है पादाभ। इसी के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास भोजन है, ठीक है, और ये अमीबा का आपका शरीर है, और इस शरीर का अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स अणु है, और ये भोजन है। तो अमीबा क्या करेगा, इस भोजन के चारों ओर अपना कुटपाद को, जाल को बिछा लेगा। चारों ओर बिछाने के बाद इस भोजन को फंसा लेगा उस जाल में, और धीरे धीरे इस जाल को सरिया कर, मतलब छोटा करते करते, सुटकाते सुटकाते एकदम छोटा कर लेगा, और भोजन को अपना भोजन राजधानी, मतलब जिस रास्ता से अमीबा अपना भोजन को अंदर ले जाता है उस रास्ता का नाम भोजन राजधानी होता है। और इसी रास्ता से भोजन आदि जाल को छोटा करते 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 अमीबा उस भोजन को अपना शरीर के सतह के अंदर ले जाता है, और यही कुटपाद के द्वारा या पादाभ के द्वारा अपना भोजन अमीबा अंदर ले जाता है शरीर के अंदर, और उस भोजन का नाम भोजन राजधानी या रास्ता का नाम भोजन राजधानी होता है, जिससे उसका शरीर विकसित होता है। आगे बात करते हैं हम। याद रखिएगा कुटपाद या पादाभ की सहायता से अमीबा भोजन प्राप्त करता है। अगला नोट उदाहरण के रूप में अमीबा का भोजन, अमीबा क्या क्या भोजन करता है? अमीबा भोजन के रूप में शैवाल लेता है। शैवाल करने का मतलब काई। आप कल पर देखिएगा, जिस कल से आप पानी पीते हैं वहां पर काई लग जाता होगा, और हरा हरा छोटा छोटा पौधा जम जाता होगा, उसी पौधा में आपका शैवाल होता है। और अमीबा जो छोटा मोटा जंतु है वह वही काई को खाता है। या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहने का मतलब वायरस, ये वायरस को खाता है कौन? शैवाल। डाइटम हो गया छोटा मोटा कीड़ा, कीड़े मकोड़े आदि को भोजन के रूप में अमीबा लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं
अमीबा में भोजन की प्रक्रिया, आखिर अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो अमीबा को जस्ट अभी भोजन ग्रहण के बारे में हम आपको बता दिए। अमीबा एक अनिश्चित आकार का प्राणी है, भोजन ग्रहण कैसे करता है? तो भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है। भोजन जो होता है अमीबा के बिल्कुल समीप होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भोजन रखा हुआ है तो अमीबा जाएगा यहाँ पर अपना जाल बिछा देगा, यहाँ पर जाकर जाल बिछा जाए। तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों मतलब पदार्थ मतलब जाल को निर्माण कर देता है, बना देता है। बाद में क्या करता है? कुटपाद तेजी से बढ़ते रहते हैं, मतलब इतना जल्दी वो जाल बिछा देता है से वो कीड़ा मकोड़ा भाग नहीं पाता, उस जाल में फंस जाता है और भोजन को तेजी तरह से घेर लेता है। चारों ओर से तेजी तरह से क्या कर लेता है? अमीबा भोजन को घेर लेता है। फिर धीरे धीरे कुटपाद को सिर तथा फिर आपस में आकर जुड़ जाता है और फिर ये अपना शरीर से जिस प्रकार जाल को भोजन पर फेंका था, ये जाल को छोटा करके साइज में और फिर से अपना शरीर की सतह से जोड़ लेता है और भोजन इसके शरीर में प्राप्त हो जाता है। इस तरह अमीबा भोजन राजधानी बनाता है। इस प्रकार अमीबा भोजन ग्रहण कर लेता है। ये आपका अमीबा का साइन है। एक बात और बता दे, अमीबा जो होता है जनन कैसे करता है? अपना जैसा संतान को उत्पत्ति कैसे करता है? तो देखिए अमीबा कभी शादी नहीं ससुरा करता है, ये बिना शादी के रहता है। इसके शरीर से जो अंग टूटेगा वही अंग बच्चा का निर्माण कर देगा। जैसे कि मान लीजिए अमीबा का इतना पार्ट है तो इतना पार्ट मान लीजिए झड़ गया मतलब टूट गया, तो इतना पार्ट जो टूट गया ये भी एक अमीबा बन जाएगा, अमीबा का रूप धारण कर लेगा और इसके शरीर के सतह से एक बच्चा का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि मेरा शरीर है, ये शरीर का मेरा हाथ है, मान लीजिए कि मैं इंसान और मेरा एक अंग टूट के अलग हो जाएगा तो ये इंसान नहीं बनेगा। जबकि अमीबा का एक छोटा सा भी पार्ट टूट गया तो अमीबा ही बनेगा, अमीबा वो भी जीवित अमीबा बनेगा। तो इसके शरीर के किसी भी कलिका को टूटने के बाद एक बच्चा का निर्माण हो जाता है। ये बात को याद करके रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे और ये सवाल लगभग में सभी बच्चों को आना चाहिए। इस क्वेश्चन का नाम दिया गया डार्लिंग क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। वो भी इतना इंपॉर्टेंट सवाल जो लगभग में एक ईयर बीच करके यह सवाल देखा ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारे अमाशय में, अमाशय कहने का मतलब पेट में, अमाशय कहने का मतलब पेट में अम्ल, अम्ल कहने का मतलब वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। जैसे कि आंवला हो गया, ये सब स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। या नींबू आप जानते होइएगा, नींबू भी स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ये सब अम्ल होता है। तो हमारे शरीर में अम्ल की क्या भूमिका है, क्या रोल है? आखिर अम्ल जो है हमारा शरीर में क्या करता है? तो अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम, हमारा पेट में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पाचन मतलब भोजन को पचाकर आप देखिएगा किसी का पेट में कुछ हो जाता है तो इन्नो पीता है। इन्नो जो है आपका अम्ल है। कथी है? अम्ल है। जब भोजन ना पचता है या भोजन में अधिक पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको पचाने के लिए हम लोग इन्नो पीते हैं। इन्नो कहने का मतलब अम्ल। तो भोजन को पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। अमाशय में मतलब पेट में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। जो आप भोजन करते हैं उसके पेट में जो भोजन करते हैं अम्ल उसको अम्लीय बना देता है, खट्टा बना देता है। इसलिए गंदा जो देखिएगा वो आपका खट्टा रहता है। कोई तो चख के नहीं देखता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है? ताकि जठर रस में पाए जाने वाले रस, हमारे अमाशय में एक प्रकार का रस होता है जिसका नाम होता है जठर रस, पाए जाने वाले एंजाइम उससे पचा सके। भोजन के साथ बहुत सारे रोगाणु भी आ सकते हैं। जब आप भोजन खाते हैं तो बहुत सारे वायरस भोजन के अंतर्गत आपके शरीर में चला जाता है और वह बैक्टीरिया आपको शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो अम्ल क्या करता है? उस बैक्टीरिया के इफेक्ट को, प्रभाव को मारने का काम करता है। कौन? अम्ल। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पाचन करने का मतलब पचाने की शक्ति। पाचन एंजाइमों का क्या कार्य? आखिर पाचन एंजाइम का वर्क क्या है या कैसे काम करता है? तो एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा, उत्प्रेरक करने का मतलब जो रिएक्शन के दर को घटा दे, बढ़ा दे, वह उत्प्रेरक होता है। भोजन के जटिल अवयवों को, बड़े बड़े अणु को, एटम को या मॉलिक्यूलर को सरल भागों में तोड़ देता है। कौन? एंजाइम। जिससे वह घुलनशील हो जाता है, जिसे भोजन हम लोग आसानी से क्या कर पाते हैं? चबा पाते हैं और अपने अमाशय पेट के अंदर ले जा सकते हैं और शरीर में उसका अवशोषण हो जाता है। जो ऊर्जादायक होता है वह हमारे शरीर में लग जाता है और जो ऊर्जादायक नहीं होता है वह हमारे
हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप एक नोट के मदद से समझ सकते हैं, पैरामीशियम जो होता है एक चप्पल का आकार का प्राणी समभुजी होता है, जो एकोसिटीय जीव होता है। पैरामीशियम एक प्रकार का छोटा जंतु है जिसका आकार चप्पल जैसा होता है। अमीबा के भौतिक काम करने वाला एक और जीव है जिसका नाम है प्रोटोजोआ, जो यह भी मिट्टी के अंदर जल में ही रहता है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।